क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हमें उसकी पूरी कहानी, एक एक सीन और यहाँ तक कि डायलॉग्स भी याद रहते हैं, लेकिन वही जब साइंस की बुक खुलती है तो दिमाग एरर 404 दिखाने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम साइंस को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हो, एक्सपीरियंस की तरह नहीं। स्टेप 1, साइंस को रटने वाली नहीं, समझने वाली सब्जेक्ट बनाना। सबसे पहले अपने दिमाग से ये कचरा बाहर निकालो कि साइंस टफ है या न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड होते हैं। ये सिर्फ एक डर है जो तुमने पाल रखा है। सच तो ये है कि साइंस कोई बोरिंग किताब नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है उसकी एक यूजर मैनुअल है। साइंस का सिंपल फॉर्मूला है लॉजिक प्लस इमेजिनेशन प्लस थोड़ा प्रैक्टिस। जब तुम ग्रेविटी पढ़ते हो तो सिर्फ फॉर्मूला मत रटो, इमेजिन करो कि अगर ग्रेविटी नहीं होती तो तुम्हारी ये नोटबुक हवा में कैसे तैर रही होती। जब तुम केमिस्ट्री में रिएक्शंस देखते हो तो उन्हें अल्फाबेट्स नहीं बल्कि दो दोस्तों की दुश्मनी या दोस्ती की तरह देखो। याद रखना, अगर दिमाग में पिक्चर बन गई तो एग्जाम में क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। तुम्हें टॉपर बनने के लिए रट्टू तोता नहीं बनना है, तुम्हें एक एक्सप्लोरर बनना है। क्योंकि जब तुम क्यों और कैसे पूछना शुरू करते हो तब साइंस टफ नहीं बल्कि एक इंटरेस्टिंग गेम बन जाती है। तो क्या तुम तैयार हो इस गेम को जीतने के लिए? माइंडसेट तो सेट हो गया, लेकिन अब सवाल आता है पढ़ना शुरू कहां से करें? साइंस को कॉन्कर करने के लिए तुम्हें चाहिए एक सॉलिड सिस्टम। मैं तुम्हें दे रहा हूं साइंस का 3 लेयर सिस्टम। ये वही सिस्टम है जो बड़े बड़े टॉपर्स चुपके से फॉलो करते हैं। लेयर 1, एनसीईआरटी इज इक्वल टू भगवान। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन 90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। वो मोटी मोटी रेफरेंस बुक्स के पीछे भागते हैं और असली खजाना भूल जाते हैं। याद रखना, साइंस के लिए एनसीईआरटी तुम्हारी गीता है। तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़नी है जैसे तुम कोई सीक्रेट कोड डिकोड कर रहे हो। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, जो एनसीईआरटी में नहीं वो एग्जाम में या तो आता नहीं या फिर वो सबके लिए बोनस होता है। जब तक एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए, किसी और बुक को टच भी मत करना। लेयर 2, चैप्टर को तोड़ना, द ब्रेक डाउन मेथड। एक बड़ा चैप्टर देखकर डर लगना नेचुरल है, इसलिए हम यूज करेंगे ब्रेक डाउन मेथड। किसी भी साइंस चैप्टर को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कॉन्सेप्ट और थियरी, चैप्टर की कहानी क्या है, हो क्या रहा है, डायग्राम्स और प्रोसेसेस, विजुअल्स पर फोकस करो। बायोलॉजी का हार्ट हो या फिजिक्स का सर्किट, कीवर्ड्स और डेफिनेशंस। साइंस की अपनी एक लैंग्वेज है। ट्रांसपिरेशन को पानी उड़ना बोलोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कीवर्ड्स पकड़ना सीखो। न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशंस, जो सीखा उसे अप्लाई कैसे करें, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री में। जब तुम एक बड़े पहाड़ जैसे चैप्टर को इन 4 छोटे हिस्सों में तोड़ देते हो ना, तो वो चैप्टर तुम्हें डराता नहीं बल्कि तुम उसे कंट्रोल करते हो। अब तुम्हारे पास सिस्टम है, तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के डर को अलग अलग कैसे खत्म करना है। अब आते हैं उस सब्जेक्ट पर जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, फिजिक्स। लेकिन सच बताऊं, फिजिक्स कोई दुश्मन नहीं है, ये तो एक सुपर पावर है अगर तुम सोचना सीख जाओ तो। फिजिक्स पढ़ने का एक फूल प्रूफ तरीका है, पहले चैप्टर को एक स्टोरी की तरह पढ़ो। लोग गलती क्या करते हैं, पहले पेज से ही फॉर्मूला रटने बैठ जाते हैं। फॉर्मूला पहले याद करना बिल्कुल मना है। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, उसे इमेजिन करो, और जब दिमाग कहे कि हाँ अब समझ आ गया, तब फॉर्मूला पर आओ। फिजिक्स को मास्टर करने के लिए तुम्हें फॉलो करना है ये डेली फिजिक्स लूप। पहले 20 मिनट थियरी पढ़ो, एकदम स्लो, और इमेजिन करो अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो दिमाग में वायर और इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ते हुए देखो। अगले 15 मिनट फॉर्मूला डेरिवेशन और उसका मीनिंग। सिर्फ F = ma मत रटो, ये समझो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। उसके बाद 20 मिनट कम से कम 8 से 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करो। प्रैक्टिस ही तुम्हें परफेक्शन देगी। और लास्ट के 5 मिनट बुक बंद करो और सारे फॉर्मूले एक पेपर पे लिख के रिवाइज करो। आज की प्रो ट्रिक, हर फॉर्मूले के साथ एक सवाल जरूर पूछो कि ये फॉर्मूला बना क्यों। जिस दिन तुमने इस क्यों का जवाब ढूंढ लिया, फिजिक्स तुम्हारे लिए एक खेल बन जाएगी। याद रखना, फिजिक्स दिमाग का डर नहीं, दिमाग की एक्सरसाइज है। बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट पैराग्राफ्स में नहीं तस्वीरों में बसता है। अगर तुम बड़े बड़े पैराग्राफ्स रटने की कोशिश कर रहे हो तो स्टॉप। साइंस का ये रूल याद कर लो, पैराग्राफ नहीं रटना है, डायग्राम प्लस फ्लो चार्ट, टिक। बायोलॉजी को मास्टर करने का मतलब है अपनी आंखों को एक स्कैनर बनाना। इसके लिए फॉलो करो ये डेली बायोलॉजी लूप। पहले 25 मिनट्स डीप रीडिंग, एनसीईआरटी उठाओ और एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो, देखो कि हर सेंटेंस क्या कहना चाहता है। अगले 15 मिनट द आर्टिस्ट मोड, जो पढ़ा उसका डायग्राम बनाओ। सिर्फ देखना नहीं है, अपने हाथ से ड्रॉ करना है। जब तुम डायग्राम बनाते हो तो तुम्हारा दिमाग उस प्रोसेस को सेव कर लेता है। उसके बाद 10 मिनट्स कीवर्ड हंट, पूरे पेज में से वो 5-6 कीवर्ड्स अंडरलाइन करो जिन पर मार्क्स मिलते हैं।
स्टोमेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, डिफ्यूजन, ये तुम्हारे असली मार्क्स गेटर्स हैं। लास्ट के 10 मिनट्स द टीचर मोड। अब ये सब बंद करो और खुद को ही वो टॉपिक समझाओ जैसे तुम किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो। अगर तुम इसे एक्सप्लेन कर पाए मतलब तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। और मेरा गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, अगर तुम किसी टॉपिक का डायग्राम बिना देखे बना सकते हो तो समझ लो तुम्हें वो चैप्टर आ गया। बायोलॉजी को पढ़ो मत, बायोलॉजी को विजुअलाइज करो। केमिस्ट्री, कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ रट्टा मार रिएक्शंस है, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए ये एक लॉजिक गेम है। केमिस्ट्री को जीतने के लिए तुम्हें उसे 3 अलग नजरियों से देखना होगा। फिजिकल केमिस्ट्री, ये बिल्कुल फिजिक्स जैसा है, कॉन्सेप्ट समझो और न्यूमेरिकल्स फोड़ो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ एनसीईआरटी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ट्रेंड्स को समझो कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर क्या बदलता है और क्यों। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे डरना बंद करो, रिएक्शंस को स्टोरी की तरह देखो। कौन सा एटम कहाँ गया, किसके साथ दोस्ती की और क्यों की, बस यही तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट को मुट्ठी में करने के लिए फॉलो करो ये केमिस्ट्री लूप। पहले 20 मिनट्स थियरी, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाओ। अगले 20 मिनट्स रिएक्शंस या फॉर्मूले, इन्हें लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री देखने से नहीं, लिखने से आती है। उसके बाद 15 मिनट्स बैटल टाइम, न्यूमेरिकल सॉल्व करो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और लास्ट के 5 मिनट क्विक रिफ्रेश, अपने शॉर्ट नोट्स पलटो और सब कुछ रिवाइज कर लो। मेरी एक सीक्रेट ट्रिक याद रखना, रिएक्शन को रटने के बजाय हमेशा ये पूछो कि कौन किससे रिएक्ट करेगा और क्यों। जब तुम एटम्स के पीछे का क्यों समझ जाओगे तो केमिस्ट्री तुम्हारे लिए एक कहानी बन जाएगी। केमिस्ट्री रटना छोड़ो, एटम से दोस्ती करना शुरू करो। प्लान रेडी है, स्ट्रैटेजी रेडी है, लेकिन ये सब जीरो है जब तक तुम्हारे पास एक डेली रूटीन ना हो। साइंस को मास्टर करने के लिए तुम्हें दिन के सिर्फ 2.5 से 3 घंटे चाहिए, बस इतना ही चाहिए। चलो इस 3 घंटे के ब्लॉक को डिवाइड करते हैं। पहले 45 मिनट्स फिजिक्स को दो, क्योंकि ये लॉजिक मांगता है, फ्रेश दिमाग से इसे सॉल्व करो। अगले 45 मिनट्स बायोलॉजी उठाओ, डायग्राम्स और विजुअल से अपने दिमाग को थोड़ा क्रिएटिव रिलीफ दो। उसके बाद के 45 मिनट्स केमिस्ट्री की रिएक्शंस और ट्रेंड्स पर फोकस करो। और लास्ट के 15 to 30 मिनट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन और PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो आज पढ़ा उसे पक्का कर लो। लेकिन सुनो, लाइफ हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कभी स्कूल का ज्यादा काम होगा, कभी कोई गेस्ट आ जाएंगे। प्रो टिप, अगर दिन ज्यादा हैवी हो जाए तो तीनों सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स चुन लो और उन्हें अच्छे से करो। गिल्ट 0 रखो। याद रखना, 100% परफेक्शन से बेहतर है 80% कंसिस्टेंसी। बस रुकना नहीं है, क्योंकि साइंस एक रेस नहीं, एक जर्नी है। अब आता है इस पूरे सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम नया चैप्टर पढ़ते हो और पिछला वाला दिमाग से डिलीट हो जाता है? ये इसलिए होता है क्योंकि तुम पढ़ते तो हो पर पॉलिश नहीं करते। ध्यान से सुनो। स्टेप 5, द वीकली रिवीजन रूल। संडे तुम्हारे लिए छुट्टी का दिन नहीं, ये है ब्रेन पॉलिशिंग का दिन। हर संडे तुम्हें सिर्फ 3 घंटे देने हैं, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। पहला 1 घंटा फिजिक्स के सारे फॉर्मूले और 5-10 टफ न्यूमेरिकल्स को फिर से देखो। दूसरा 1 घंटा बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स बिना देखे ड्रॉ करो और कीवर्ड्स को रिकॉल करो। तीसरा 1 घंटा केमिस्ट्री की रिएक्शंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। और संडे का सबसे बड़ा रूल है नो न्यू चैप्टर। संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नया पढ़ने के चक्कर में पुराना खोना बेवकूफ़ी है। संडे का मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की धूल साफ करना और पुराने कॉन्सेप्ट्स को इतना मजबूत बनाना कि वो हमेशा के लिए सेव हो जाएं। याद रखना, टॉपर वो नहीं जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, टॉपर वो है जो सबसे ज्यादा बार रिवाइज करता है। चैप्टर समझ लिया, रिवाइज कर लिया, लेकिन क्या तुम तैयार हो उसे एग्जाम पेपर पर तोड़ने के लिए? स्टेप 6 है वो सीक्रेट हैक जो तुम्हें एक स्टूडेंट से टॉपर बनाएगा। जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो उसे तब तक डन मत मानो जब तक तुम ये एग्जाम चेकलिस्ट पूरी न कर लो। 5 MCQs कॉन्सेप्ट की गहराई चेक करने के लिए, 3 शॉर्ट आंसर्स पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए, 1 लॉन्ग आंसर पूरे चैप्टर का निचोड़ लिखने के लिए। और याद रखना, साइंस में सिर्फ जानने के मार्क्स नहीं मिलते, दिखाने के मार्क्स मिलते हैं। प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। हेडिंग्स साफ होनी चाहिए, डायग्राम्स हमेशा पेंसिल से बनाओ और लेबलिंग एकदम नीट रखो। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना मत भूलना, ताकि एग्जामिनर की नजर सीधा वहां जाए जहां मार्क्स छुपे हैं। अब आते हैं फाइनल ट्रुथ पर। साइंस टॉपर्स कोई अलग मिट्टी के नहीं बने होते, ना ही वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट पैदा हुए हैं। वो बस एक सिस्टम फॉलो करते हैं। बिना सिस्टम के मेहनत अंधेरे में तीर चलाने जैसी है, लेकिन आज वो सिस्टम तुम्हारे हाथ में है। माइंडसेट बदल दिया, 3 लेयर सिस्टम समझ लिया, सब्जेक्ट वाइज लूप सीख लिए और रिवीजन का फॉर्मूला भी जान लिया। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। उठाओ अपनी एनसीईआरटी और दिखा दो दुनिया को कि साइंस मुश्किल नहीं, साइंस तो तुम्हारा नया फेवरेट सब्जेक्ट है।